एक चीज अक्सर ही बोली जाती है कि अपने आखिरी समय पर कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलता, वो भी तब तक जब उस इंसान को पता हो कि उसके आखिरी बोला गया एक शब्द बहुत ज्यादा मायने रखता है। कुछ ऐसी ही कहानी है एक लड़की की, जिसने वैसे तो शादी के दिन अपने पति के साथ साथ जन्म निभाने का वादा किया था, लेकिन वे उस घर में 7 दिन भी टिक नहीं पाई और अपने आखिरी समय में अपनी भाभी के कान में एक ऐसी चीज भूल कर गई जिसे सुनने के बाद वो भाभी भी कांपने लगी। और जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई तो उनमें जो चीज सामने आई, उन्हें देखने के बाद खुद डॉक्टर भी हैरान हो चुके थे कि कैसे एक इंसान एक लड़की के साथ इतनी ज्यादा हैवानियत दिखा सकता है। और खुद डॉक्टर्स का तो ये भी कहना था कि ये काम एक इंसान का नहीं, ये लगभग 10 आदमी मिलकर ये काम कर सकते हैं। आखिरकार ऐसे कौन सी चीज उस लड़की के साथ हुई। इसके बाद वो 7 दिन भी इस धरती पर बिताना नहीं पाई, वो भी सिर्फ एक इंसान और उसके दोस्तों की बेवकूफ के कारण। आइए जानते हैं दोस्तों के उसके साथ ऐसी कौन सी चीज हुई जिसे सुनने के बाद तुम लोग भी बोलोगे कि यार ये इंसान नरकों में जाना चाहिए। इस कहानी की शुरुआत 3 जनवरी 2024 को हामीपुर यूपी से शुरू होती है, जब वहां की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था आरती, जो PWD कॉलोनी के अंदर रहती थी, उसकी शादी तय की जाती है विजय मेरा नाम के एक लड़के के साथ। तय की गई तारीख 3 जनवरी को वो लड़का अपनी फैमिली और बारात लेकर पूरे 82 किलोमीटर से इसी कॉलोनी के अंदर पहुंच जाता है। लड़के वाले बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अब तक लड़के की उम्र पूरे 35 साल हो चुकी थी। किसी कारणवश उसकी शादी अभी तक नहीं हुई। ये दिन उसके लिए बहुत बड़ा होने वाला था। खुशी खुशी बारात इस घर के अंदर एंटर करती है और वो सारे सेरेमनी जो कि शादी के दौरान की जाती है वो होती है। इसी दौरान पंडित के द्वारा दोनों को साथ जन्म निभाने का वादा करने के लिए कहा जाता है। ये दोनों लोग वो चीज करते हैं, लेकिन फिर भी साथ जन्म तो क्या, लड़की अपने ससुराल के अंदर 7 दिन भी नहीं बिता पाती है। खैर ऐसे इस सेरेमनी के अंदर 3 जनवरी का दिन था बीतता है और अगले 4 जनवरी को ये बारात वापस घर जाने के लिए रवाना हो जाती है। लड़की का भाई जो खुद 35 साल का था, वो भी बहुत ज्यादा भावुक हो चुका था क्योंकि अब लड़की की माता पिता बहुत टाइम पहले ही गुजर चुके थे। लड़की का सारा बोझ अपने भाई के ऊपर ही था, जो कि आज उसके सारे से उतरने वाला था। यहाँ से रवाना होकर ये बारात पूरे 82 किलोमीटर दूर उरी में पहुंच जाती है, जहाँ पर इस लड़के का घर था। सारी रात नाच गाना चलता और दूसरी साइड वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि एक लड़की जिसकी उम्र 26 साल हो चुकी थी, वो अपनी सारी लाइफ यही सोचती रहती थी कि जब वो इस घर पे जाएगी तो आगे जाकर उसे कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो कि उसके घर के हर एक ख्वाहिश पूरी करेगा और उसकी केयर करेगा। पर उसे भी क्या पता था कि वो एक मैनचेस्टर के हाथ लग चुका है, क्योंकि आगे जाकर वो लड़का उस लड़की के साथ ऐसी कुछ बड़ी चीजें करता है जिसके बाद वो लड़की हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाती है। आपको बता दें कि अपनी पहली ही रात वो 35 साल का इंजीनियर, जो कि बहुत बड़ा लिखा हुआ था, बहुत ज्यादा नर्वस था। उसे खुद अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं था कि जिसके बाद उसके एक कुछ अनपढ़ और लुफंडे दोस्त उसे बोल देते हैं कि तुम ये टैबलेट्स लो और खाकर जलवा दिखा दो। उन दोस्तों को ये कहना था कि अगर तुम कुछ नहीं भी पर कर पाए तो ये टैबलेट्स अपना काम करेंगे और तुम सारी रात वो चीज कर सकोगे जिसके वेट्स तुमने अपनी सारी जिंदगी की है। वो भी पढ़ा लिखा पागल इंजीनियर उन लोगों की बातें मान लेता है और वो टैबलेट्स लेने के बाद अपनी वाइफ के पास रूम में पहुंच जाता है। उसने सारी रातें आह्वान की तरह अपनी वाइफ के साथ ये सारी गंदी चीजें की जो कि कोई राक्षस भी ना कर सके। आगे से जब उसकी वाइफ उसे रोकती है, बोलती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो खुद अपनी वाइफ को शुरू कर देता है ऐसे ही धीरे धीरे पीटने और गंदे तरीके से। विवाह होने के बाद ये लड़की की पहली रात गुजर तो जाती है, लेकिन उसके लिए ये रात किसी नर्क से कम नहीं थी। वो डरती थी भी क्योंकि उसे पता था कि अगर वो जाकर फैमिली को बताएंगे तो फैमिली का भी रिएक्शन आगे से यही होने वाला है कि तुम्हें शायद पता नहीं, शादी के बाद पहली रात यही चीजें एक जबर अपनी वाइफ के साथ करता है। पर फिर भी हिम्मत जुटाने के बाद वो अपनी सास को बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो घर के अंदर ही डॉक्टर बुलाया जाता है और थोड़ी बहुत मेडिसिन देने के बाद वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। सारा दिन उस लड़के के आसपास रिलेटिव्स हो रहते हैं, उससे पूछताछ भी करते हैं और उसके बारे में और बातें जानते हैं और फिर हैवानियत की दूसरी रात शुरू हो जाती है। अगले दिन भी वो हैवान इंसान अपनी वाइफ के पास पहुंचता है और सामने खड़ा होकर वो टैबलेट ले लेता है, जिसके बाद वो लड़की को फिर से पता चल चुका था कि आज की उसकी रात फिर बहुत ज्यादा भयानक होने वाली है। वो फिर से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता है और अपनी हैवानियत का दूसरा चरण शुरू कर देता है, जिसके अंदर उसने अपनी वाइफ को फिर से पीटा और बहुत ज्यादा जिंदगी के साथ उसके साथ ये सारी चीजें की। एक बार सुनने को ये इंसान पागल ही हो लगेगा, क्योंकि इतनी स्टडी करने के बाद भी उसे ये चीज नहीं पता था कि अपनी वाइफ को कैसे रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें सुनने के
बाद एक नॉर्मल इंसान को तो यही कहेगा कि अगर उस इंजीनियर को अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं था तो वो इसके लिए किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकता था, जहां इसके बारे में अपने किसी बड़े बुजुर्ग को बता सकता था और उसकी ये समस्या हल हो जाती। लेकिन उसने ये बातों अपने लफंडो दोस्तों को बताई थी, जिन्होंने उसे ये टैबलेट्स दे दी थी। इसके बाद उस अगली लड़की की जिंदगी नरक हो गई। खैर, ऐसे ही जिंदगी दिखाते हुए दूसरी रात भी गुजरती है। लड़की अब तक अंदर से टूट चुकी थी और उसकी थोड़े थोड़े घाव का हो चुके थे, क्योंकि जब उसका हस्बैंड रात को उससे मिलता था तो वो थप्पड़ लगाता था, उसको जोर से मारता था और उसके साथ बड़ी हैवानियत से सारी गंदी चीजें करता था। दूसरी दिन वो लड़की सुबह रोती भी है, जिसे देखने के बाद फैमिली वाले समझते हैं कि शायद अपने मायके परिवार को मिस कर रही है और तभी उन्हें याद करती है, रो रही है। पर कोई भी इतनी हिम्मत नहीं जुटाना कि उस लड़की के पास जाकर उससे पूछा जाए कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। खैर, ऐसे ही रिलेटिव अपने घर चले जाते हैं और उस घर में वो फैमिली अकेली बचती है। सारा दिन बीतता है और फिर दरिंद्र की तीसरी रात शुरू हो जाती है और उस रात अपने एक टैबलेट्स नहीं बल्कि 2 टैबलेट्स भी अपनी ही पत्नी के सामने। और अगर आपको अब तक समझ नहीं लगेगी कि ये टैबलेट्स थी किसकी थी, आपको बता दूं ये शक्ति वर्धक टैबलेट थी मर्दों के लिए। इसे लेने के बाद वो इंसान अपनी पत्नी के पास जाता है और जो 2 दिन गंदाई दिखाई गई उसे भी ज्यादा दरिंद्री इस राहत दिखाता है। उस पागल इंजीनियर को अब तक भी समझ नहीं आई थी कि उसकी पत्नी के अंतरिक्ष से सू चुके हैं, जिसके कारण उसकी पत्नी की हो सकती है। ये सारी चीजें सोचे बिना वो हैवान फिर वही दरिंद्रा दिखाता है और उसे रोकने पर तीसरे दिन भी अपनी पत्नी को पीटता है और अगली सुबह वो अपनी सास को बोलती है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और देखने में भी फैमिली को लग रहा था कि वो लड़की बहुत ज्यादा रो रही है और कमजोर हो चुकी है। इसके बाद वो उसके भाई को कॉल कर देते हैं, बोलते हैं कि उसकी बहन बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी है, तुम आओ और इसे हॉस्पिटल में ले जाकर इसका इलाज करवा लो। उसका भाई भी आगे से हैरान हो जाता है, क्योंकि जब उसने इस घर से अपनी बहन को रवाना किया था तो उसे कोई भी बीमारी नहीं थी और कोई भी इस तरह की चीज नहीं थी, जिसके बाद 2-3 दिन में यही उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाए। इसी के 7 जनवरी को वो अपनी बहन के घर पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी बहन को लेकर कानपुर के ही एक हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है। डॉक्टर्स द्वारा जब उस लड़की की हालत को देखा गया तो उसे तुरंत ही इमरजेंसी में एडमिट किया गया जाता है। उसके भाई के साथ उसकी वाइफ, जो कि इससे लड़की के भी भाभी थी, वो भी वहां पर आ जाती है और पहली रात डॉक्टर्स द्वारा सारे टेस्ट किए जाते हैं। और खुद एक लेडी डॉक्टर भी हैरान थी कि कैसे शादी के 3 दिन के अंदर ऐसी चीजें इस लड़की के साथ हो चुकी है। खैर, टेस्ट की गई रिपोर्ट अगले दिन आनी थी। उसी दौरान इस लड़की की ट्रीटमेंट तो शुरू हो जाता है और ऐसे ही 7 जनवरी का ये दिन बीत जाता है। अगली सुबह जब उसके पास उसकी खुद भी भाभी बैठी हुई थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, किसी भी पल ये अपने आखिरी सांस तक रह सकती है। आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लड़की इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि जोर से भी उसे बोला नहीं जा रहा था। वो अपनी भाभी को पुकार लगाती है और अपने पास बुला लेती है। इसके बाद वो अपनी भाभी के कान में बताती है कि कैसे उसका पति उसके साथ टैबलेट्स लेने के बाद ये सारे गंदे करता रहता है, जिसमें उसके पति ने उसे पीटा और टैबलेट्स लेने के बाद सारी रात उसके साथ जिंदगी दिखाई। वो भाभी भी हैरान रह गई कि कैसे एक पढ़ा लिखा इंसान, जो कि शक्ल से बहुत ज्यादा भूला भाला दिख रहा था, कैसे उनकी लड़की के साथ ये सारा कुछ कर सकता था। इसी के दूसरी साइड डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ जाती है और डॉक्टर्स उसके भाभी को कैबिन के अंदर बुलाते हैं और डॉक्टर के बताता है कि ये कैसे उसके अंतरिक्ष बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं और किसी भी वक्त उसकी जा सकती है। ये चीज सुनते ही उसका भाई बहुत ज्यादा हैरान और दुखी भी हो जाता है। दूसरी साइड एक लेडी डॉक्टर बताती है कि कैसे शायद उसके साथ एक इंसान ने नहीं बल्कि लगभग 4-5 इंसानों के द्वारा मिलकर ये काम किए गए हैं। रोता रोता उसका भाई उसके पास पहुंच जाता है, जहां पर नमन आंखों के साथ उसकी भाभी भी बैठी हुई थी। एक साइड तो उस लड़की की भाभी अपने हस्बैंड को बताती है कि कैसे उसके पति ने उसके साथ सारे काम किए। दूसरी साइड उसका भाई भी बताता है कि कैसे रिपोर्ट्स में ऐसे चीजें आई है और ये चीज सुनने के बाद भी उसका भाई भी उसे ससुर को कॉल करता है और कॉल करके बताता है कि कैसे उनकी लड़की के साथ ऐसे गंदी गंदी चीजें उनके घर पर हुई है और रिपोर्ट्स के अंदर ये भी सारी चीजें आ चुकी हैं कि और ये चीज सुनने के बाद खुद लड़की का ससुर भी हैरान हो चुका था। वो भागता है और उसी लड़की के हस्बैंड को जाकर यानी कि अपने बेटे को इस सारी चीज के बारे में बताता है। तो लड़का आगे से यही बोलता है कि उसने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया और वो आगे से इल्जाम ये लगाता है कि वो जो उसके साथ वाइफ वो शादी के पहले से ही बीमार थी और अब उनके घर आकर जब ये लड़की बीमार हो चुकी है तो उसके ससुराल वाले ही सारे बात उस पर डाल रहे हैं। ये बात सुनने के बाद इसी झगड़े के बीच 2-3 दिन बीत जाते हैं और 10 जनवरी आ जाती है। दोपहर के लगभग 3:30 बजे ये लड़की तोड़ देती है। खुद वो लड़की की फैमिली बहुत ज्यादा सैड हो चुकी थी कि कैसे उनकी लड़की जिसकी शादी उन्होंने लगभग 7 दिन पहले की थी अब वो उनको अलविदा कह चुकी है। जिसके बाद उस लड़की का भाई पुलिस
पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है और केस फाइल दर्ज की जाती है उस लड़की के साथ हस्बैंड के ऊपर और सारी कार्रवाई होने के बाद उस लड़की की ससुराल वालों पर केस दर्ज हो जाता है और अभी तक भी इस केस के अंदर के कार्रवाई चल रही है। अभी तक किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया है। आप तो जानते ही हैं कि इंडिया का जुडिशल सिस्टम कितना ज्यादा स्लो और पेंडिंग केसेस के साथ चल रहा है। अगर हो सके तो इस वीडियो को आगे और लोगों के साथ शेयर करिए, जिसके बाद उस लड़की की आवाज उठाई जा सके और अब उससे अपना बनता है इंसाफ अपने जाने के बाद मिल सके, ताकि उस भी अपने जिंदगी में जो भी, अगर पूरा जिंदगी तो नहीं बिता पाए लेकिन जिंदगी के जाने के बाद भी, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अगर आप भी इस वीडियो में अगर सहमत हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत।